Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and enjoying very good health. प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था यूनिट नंबर 1 जो कि था प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स क्या है? प्रॉपर नाउन्स किसी ख़ास चीज़ का, जगह का, इंसान का या जानवर का नाम, और कॉमन नाउन जो किसी भी चीज़, जगह या जानवर और इंसान का नाम जो कि जनरली यूज़ किया जाता है, आम तौर पर यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स दी गई थी और एक्सरसाइजेज आपको होमवर्क मिली थी। डेफिनेशंस मैंने मार्क करवा दी थी जो कि आपने ख़ुद लिखनी थी। अब माशाल्लाह बड़े बच्चे हो गए, सीनियर क्लासेस में आ गए, 4th क्लास बड़े बच्चे, तो इसीलिए आप लोग डेफिनेशंस जो है वो ख़ुद से याद भी करोगे। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन आ रहा है इसको लिखने में या समझने में, तो आप लोग मुझे किसी भी टाइम वॉइस नोट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 यूनिट 2 जो है हमारा कलेक्टिव नाउन्स। ये भी वेरी शॉर्ट चैप्टर, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट चैप्टर। बहुत ही शॉर्ट सा छोटा सा चैप्टर है चैप्टर 1 की तरह, और बहुत इजी, चैप्टर 1 से भी ज़्यादा। लुक एट द पिक्चर्स, रीड द फ्रेजेस। फ्रेजेस यानी कि जो आपको पार्ट ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अ लिटर ऑफ किटन्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ बंच ऑफ कीज, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। किटन्स का ग्रुप, शीप यानी कि भेड़ें, भेड़ों का रेवड़, बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा, टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का खिलाड़ियों की एक टीम, एक मजमा। अब जो ये वर्ड्स हैं जो कि एक ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, एक ग्रुप के बारे में हमें बता रहे हैं, हमें इन वर्ड्स से पता चल रहा है कि एक ग्रुप की बात हो रही है। ऐसे वर्ड्स को कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है, जो कि बोल्ड में यहाँ दिए गए हैं कि जो चीज़ें हैं जहाँ पर ये नाउन्स यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर जो चीज़ें जिनकी बात हो रही है वो गैदर्ड हैं, ग्रुप फॉर्म में हैं। डेफिनेशन कलेक्टिव नाउन्स की है ये, यहाँ से इधर तक वेरी शॉर्ट डेफिनेशन, और इधर से आप एग्जांपल 1 2 चाहे ये और ये कर लें या ये और ये कर लें, कोई सी 2 एग्जांपल्स करनी है, लेकिन उसमें कलेक्टिव नाउन्स को आपने अंडरलाइन लाजमी करना है। डेफिनेशन है हमारी, कलेक्टिव नाउन्स रेफ़र टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? जो कि रेफ़र करते हैं, हमें बताते हैं कि जो चीज़ है वो ग्रुप फॉर्म में है, और ऐसे वर्ड्स जो हमें ये डिनोट कर रहे हों, बता रहे हों कि कोई भी लोग, जानवर या चीज़ें, पीपल, एनिमल्स और थिंग्स जो हैं वो इन ग्रुप फॉर्म हैं, ऐसे वर्ड्स को कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है। एक पूरी बहुत ज़्यादा बड़ी सारी लिस्ट जो है आपको पेज नंबर 7 पर भी दी गई है कलेक्टिव नाउन्स की। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आंट्स एंड कैटरपिलर्स, इसके आगे ये स्लैश डाल कर लिखा गया है कि सोल्जर्स के साथ भी आर्मी यूज़ किया जा सकता है, आंट्स और कैटरपिलर्स के साथ भी। इसी तरह से एक बहुत लंबी सी लिस्ट है। अब आप लोगों की क्या असाइनमेंट होगी ये कि आप इसमें जो सब वर्ड्स लिखे गए हैं इसके मीनिंग्स आप डिक्शनरी कंसल्ट करो और उसमें से इसके मीनिंग्स देखें। कुछ मीनिंग्स आप लोगों को पता भी होंगे। बेबल ऑफ वर्ड्स यानी कि ये भी बेबल का मीनिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। बेल ऑफ कॉटन, बेल का लिटरल मीनिंग जो होता है वो थान होता है। आप लोगों ने देखा होगा दुकानों पे जो एक बोर्ड के ऊपर क्लोथिंग जो है वो लिपटी हुई होती है। अम्मी के साथ सब बच्चे बाज़ार जाते हैं तो ये चीज़ देखी होती है, वरना टेलीविज़न में या कहीं ना कहीं जो पूरा एक थान लिपटा हुआ होता है उसको बेल कहा जाता है। बेल ऑफ कॉटन, स्ट्रॉ या क्लॉथ, यानी कि थान कपड़े का या कॉटन का या किसी भी चीज़ का। बैंड ऑफ मैन, जैसे बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होते हैं, गिटार वगैरह बजाने वाले, उनको बैंड कहा जाता है। ये हम वर्ड नॉर्मली भी सुनते आते हैं। बास्केट ऑफ फ्रूट्स, अब बास्केट ऑफ फ्रूट या एग्स है तो हमें पता चल रहा है बास्केट है तो ये कलेक्टिव है, क्योंकि ज़ाहिर है एक बास्केट में एक से ज़्यादा ही चीज़ें आती है। अगर एक चीज़ होगी उसको कैरी करने के लिए हम बास्केट नहीं यूज़ कर रहे होंगे, और एक चीज़ जब आती है तो हम उसके साथ क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आ या एन, अकॉर्डिंग टू देयर स्टार्टिंग वर्ड। वॉवल्स के साथ एन आता है और बाकी अदर जो वर्ड्स हैं कॉन्सोनेंट्स उनके साथ आ यूज़ होता है। ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो रेफ़र करते हैं ग्रुप्स की तरफ। किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, यानी कि लोगों का, जानवरों का या चीज़ों का।
नाउ व्हाट यू पीपल हैव टू डू इज़, आपने नोटबुक पे तो ये चीज़ लिखनी है कि अपनी डेफिनेशन लिखेंगे और 2 एग्जांपल जो कि पेज नंबर 6 पे थी, और होमवर्क है आपका एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 जो कि पेज नंबर 9 पे और पेज नंबर 11 पर है। वेरी इजी होमवर्क, आपने सिंपली ब्लैंक्स में फिल करना है कलेक्टिव नाउन्स को। कलेक्टिव नाउन्स आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं और कलेक्टिव नाउन्स आपने इसी में से यूज़ करना है पेज नंबर 7 और 8 पे जो आपको इतनी ज़्यादा बड़ी लिस्ट दी गई है। आप इसमें से किसी भी वर्ड को अकॉर्डिंग टू द नाउन जो आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल कार्ड्स के साथ क्या आएगा, आंट्स के साथ क्या आएगा, आंट्स के साथ अभी हमने पढ़ा था क्या आएगा, द वेरी फर्स्ट आर्मी। इसी तरह से आप लोगों ने इधर से ढूंढते जाना है और इनको फिलअप करते जाना है। इसी तरह एक्सरसाइज 3 में भी बहुत आसान काम है, सेंटेंस पढ़ना है और कलेक्टिव नाउन्स को उसमें यू ओनली हैव टू फिल अप द कलेक्टिव नाउन्स। आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, डू योर होमवर्क्स एंड कंप्लीट योर नोटबुक्स, ताकि चेकिंग के लिए आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो एट दैट टाइम। मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफिज़।